Yes, Souvik, so this is for rights. Can you just start with the introduction first? थैंक्स मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम सौविक है। मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग भी यहीं से किए। फिर मैंने 2018 में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मेरा बीटेक का सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं 2019 से 2022 तक ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड में एज ए सिविल इंजीनियर मेरा पोस्टिंग था। एक पंपिंग स्टेशन का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट में पोस्टिंग था मेरा। दैट्स ऑल। 2022 के बाद क्या कर रहे हो अभी, सौविक? मैं अभी प्रिपरेशन ले रहा हूँ जॉब्स के। छोड़ा क्यों जॉब को? When you joined एक्चुअली it? एक्चुअली मैम, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब था। वहाँ पे मेरा टेन्योर खत्म हो गया था बोल के वो लोग और फर्दर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, इसीलिए मुझे प्रिपरेशन मेरा कंटिन्यू। So what were your roles and responsibilities? मेरा मैडम उस वहाँ पे मैं मेनली एग्जीक्यूशन का पार्ट में देखता था। पूरा सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जितना भी एग्जीक्यूशन का पार्ट था वो मैं मैनेज करता था वहाँ पे साइट में। वहाँ 2 पंपिंग स्टेशन मेरा अंडर में था, वहाँ का पूरा काम मैं सिविल का और स्ट्रक्चरल का पूरा काम मैं देखता था। सौविक, challenges क्या क्या फेस किए हैं अभी वहां पे? कोई ऐसा चैलेंज अभी तक जो you faced it and you had improved it? यस मैम, पहले पहले तो वहाँ पे मुझे मैनेज करने में बहुत तकलीफ आता था क्योंकि वो लोकल लेबर्स थे वहाँ का। तो फिर मैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैं उन लोगों के साथ मिल गया। फिर उन लोगों को मैं मैनेज किया उसी तरीके से। Any of the achievement which you had in your previous job? यस मैम, मैं वहाँ पे मुझे एक क्रूशियल बेसिस पे क्लाइंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि वहाँ का एक उन लोगों का एक बाउंड्री वॉल था। वो बाउंड्री वॉल बहुत ही खराब हालत में मतलब खराब हालत हो गया था उसका। फिर वहाँ पे नियरेस्ट एक फॉरेस्ट बेल्ट था वहाँ पे, जल्दापारा नेशनल पार्क वहाँ का, वहाँ से बहुत ही नजदीक है। तो वहाँ से बहुत सारा एलिफेंट्स एनिमल वगैरह आ जाता था। तो उसके लिए उन लोगों का जो डोमेस्टिक रीजन था, उन लोगों का जो प्लांट एरिया के अंदर, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ था वो। तो इसीलिए वो काम मुझे सौंपा गया था कि मुझे एकदम जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो बाउंड्री वॉल मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। तो उसको मैं डे नाइट शिफ्ट में वर्क करा के पूरा कंप्लीट करवाया। वो मेरा एक अचीव। Okay. सौविक, हॉबीज क्या है आपकी? मैं लेजर टाइम पे मैं फुटबॉल का जगलिंग करता हूँ। You do it? फुटबॉल का? जगलिंग जगलिंग मीन्स You स्किल। do juggling and all that. Right, nice. And where did you learn it? फ्रॉम माई सेल्फ, मतलब यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरा नेटिव जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे ही नजदीक में फील्ड में मैं खेलने के लिए जाता था। वहाँ से ही मेरा सीनियर से सीख। Right. So why don't you go for rides now? बिकॉज मैडम, राइट्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी एजेंसी है जहाँ पे पूरा टेक्निकल काम होता है। ट्रांसपोर्टिंग का फील्ड में पूरा टेक्निकल का काम होता है। तो इसीलिए मैं और हमेशा से ही मुझे कोर फील्ड में काम करना बहुत पसंद है। जैसे कि मेरा पहला पिछला जॉब भी मेरा कोर फील्ड में ही था। तो इसीलिए मुझे राइट्स जाना राइट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ मुझे सौविक, एक एक अपने में। मेरा स्ट्रेंथ है, मैं टीम प्लेयर हूँ। मैं टीम के हम्म। साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकता हूँ। और मेरा वीकनेस है कि कोई काम अगर मुझे अलॉट किया जाता है तो वो जब तक कंप्लीट नहीं करता हूँ तब तक मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है, चैन नहीं आता। यू क्या वीकनेस है? I could not अ, understand. मुझे जब कोई काम अलॉट किया जाता है, जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं करता हूँ तब तक मेरा माइंड में वो चलता रहता है कि कैसे मैं उसको जल्दी खत्म करूँ, मैं उसको ओके ओके ओके, तो ये ओवरकम कैसे करोगे? सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, राइट? तो वहां पे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसको मैं ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। हाउ विल यू ओवरकम? मैं पहले मेरा मतलब माइंड को ऐसे तरीके से वर्क कराऊंगा कि जो काम जिस टाइम में मुझे अलॉट किया गया है उसी टाइम में उसको फुल फोकस डालूंगा। फिर जब दूसरा काम अलॉट किया जाएगा फिर मैं
उसको प्रीवियस वाला काम को मैं छोड़ के पूरा फोकस न्यू जॉब में करूँ। One word to define your personality. Single word में personality को define करो. Humble. You've seen the website of Rights? Yes. How would you rate it out of 10? Out of 10, I will rate it 8. Suggest me some improvements. वहाँ पे कुछ लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन है, मतलब कुछ सेक्टर का पर्टिकुलरली कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे कम है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा और इलेबोरेट होना चाहिए, क्योंकि राइट्स और बहुत सारा काम करता है जो वो वहाँ पे अपडेट नहीं किया है, तो उसको करना चाहिए। So with my last question for you, you being the youth of India and all that, why you do not focus more on privatization than you can say private में क्यों नहीं join करेगा? You had a time, why you are preparing for the government sector only? एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एक सोशियो इकोनॉमिक एक पर्सपेक्टिव जुड़ा रहता है, बिकॉज इंडिया में जितना भी कंपनी है जिसके साथ गवर्नमेंट जुड़ा रहता है, तो उसका सोशल वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं मतलब सोशियो और इकोनॉमिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक गर्व का बात है। देश के लिए काम करता है मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट भी करता है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल जॉब देखता है, तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाता हूँ। Okay. So like the way you interact is okay. I won't say it is very good and it is excellent. It's not that. ठीक है. पहली चीज अगर मैं स्टार्ट करूंगी इंट्रोडक्शन से, you're just reading a CV for me, which I do not like in cases of that. देखो पैनल टू पैनल वेरिएशंस होती है in terms of how the people are. Some would like it कि बहुत calmly and everything. That is okay. ना आपकी स्पीड ज्यादा है ना कम है, वो सब ठीक है. But the problem is the way you are interacting, that is showing the lack of confidence in you. That you need to improve actually. ठीक है. जब सीवी पढ़ते हैं ना, तो आपको ये नहीं करना मैंने स्कूलिंग यहाँ से की ये किया, मुझे चाहिए मेरे पास सीवी है, सौविक में क्या स्किल्स है। तो गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सौविक, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की थी, इस यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। मेरे अंदर कुछ कोर स्किल्स हैं, आप अपने कोर स्किल्स बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट मैम, कोर स्किल्स के सिवाय आप कुछ चीज बता सकते हो, मैंने कोई प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट नहीं बताना, नहीं आता छोड़ दो मैम। आई विल काउंट माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनली स्किल पर्सन, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और वर्किंग इन दिस डोमेन, सिविल इंजीनियर इन दिस पोजीशन, जो भी अपने एक ऑर्गेनाइजेशन की आपकी रीजन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर लास्ट 3 years, फॉर लास्ट 2 years, एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई फर्दर, मतलब कोई प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करंटली आई एम एसोसिएटेड, आई एम ऑल इंडल्ज्ड इन माय स्टडीज राइट नाउ। तो एक होता है सीक्वेंस, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीक्वेंस। अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी, मैंने 2017 तक मैंने ग्रेजुएशन की थी, फिर मैंने मास्टर्स किया था, फिर मैंने ये किया था। और अदर वे ऑफ स्पीकिंग इज दैट, गुड मॉर्निंग सौविक, आई एम शब्बा, आई कम फ्रॉम सिटी, व्हाटएवर द सिटीज ऑफ माइन, पंजाब, and मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी से, and then I've done my masters from university and I've been a gold medalist in that, and I've been a professor in the college, I've been an associate professor and currently I'm associated with this organization and all that। तो आपको लगेगा एक रिदमिक बनता है कि जिसमें आपने काउंट किया है, तो that is not a good and appropriate way to introduce yourself। तो वो चीज को पहले improve करो। The more you see, first thing is your impression and introduction। अगर उसमें introduction में impression डाल दोगे तो it would be very smooth later on, ठीक है। अगर हो सकता है इंप्रूव कर लो, ठीक है। फर्स्ट टारगेट बस। सेकंड, जब भी स्टार्ट करते हो स्माइल के साथ स्टार्ट करो, स्माइल के साथ एंड करो। दीज आर द सम ऑफ द वेज यू ग्रीट समवन एंड इट रियली लुक नाइस, ठीक है। जब आप इंटरेक्ट करो तो वो चीज को इंक्रीज वो करो। Why you left your job and all that? So it was a contractual one. I mean, I had a great exposure from that. I had learned to serve and learn the capabilities. क्या क्या 3 क्वालिटी सीखी स्कूल आपने, तो मैंने कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और टीम वर्क करना, ये सब कुछ मैंने वहां से सीखा था। What were your roles and responsibilities? You could explain. Challenges और achievements आ जाते हैं। Challenges whenever we go for some new work, एक नई जगह पे adaptable करना, समझना, that was a great challenge for me. But I think मेरा passion था, मेरा interest था, that wherever I am, मैं जिस भी जगह पे जाऊँ, I give my 100%, and that is why I was able to achieve it. मैं same चीजों के आंसर कुछ और आपको बता रही हूँ, right? उसको क्या करना है, मेरे आंसर्स रट्टे नहीं मारना है, एक skeleton लेके उसकी हेल्प से थोड़े से मॉडिफाई करना है। अचीवमेंट्स एनी ऑफ द अचीवमेंट बहुत एलैबोरेट लंबी नहीं देनी है कि ये हुआ था, बट यू कुड मैनेज इट इन अ स्मॉल रन। हॉबीज व्हाटएवर यू टोल्ड, उसमें क्वेश्चंस है। नाउ यू कैन से स्ट्रेंथ, वीकनेस, व्हाट वाज ओके। टीम प्लेयर, वीकनेस जो भी बताते हो ना, जस्टिफाई कर पाओ कि मैं उसको चेंज कैसे करने की कोशिश करता हूँ।
Ma'am, if those things come into my mind, I write it out, I prioritize my things and I do the things on the priority and later I am able to hierarchical structure में move करता हूँ और वो आजकल बहुत easily हो रहा है मुझसे. तो मैं ये चीजें करने की कोशिश करता हूँ and I think I'll be able to eradicate my this weakness very soon. ठीक है. उसके बाद one word and the rights के आपने जो भी बताया, why not private only government? So ma'am, it is all about exposure and interest of the person. I believe that though government provides security, but private also provides us great dimensions to learn more. And right now, I just want to be in rights because that's the organization which can actually meet my needs. मेरे को जो studies है, मेरा जो interest है, वो increase हो सकता है. So that is why I feel that I want to be in rights. And it is not about private and government. Private and government की बात नहीं है इसमें basic learning की बात है. So it is all about learning. हाँ, गवर्नमेंट में मेरा अपना स्किल सेट है कि उससे आपने ये नहीं बोलना कि सोशल प्राइड होगा या फिर कुछ ऐसी चीज होगी. नो, दैट शुड नॉट बी मेंशन. इट विल बी जस्ट वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, क्योंकि प्राइवेट फर्स्ट थिंग विल बी, एक तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है. एंड सेकेंडली आई थिंक मैम जो गवर्नमेंट में होता है, दे फोकस मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द, यू कैन से, गवर्नमेंट. लोगों का पहले सोचेंगे और अपना बाद में, बट प्राइवेट में ये चीज डिफरेंट हो सकती है. So that is the only thing which I found the difference. But otherwise in the learning scale and government में थोड़ी diversity ज़्यादा होती है because from people from different areas and actually they come together, they exchange their knowledge, and that is why there's a great diversity. So that is something which I really like about it. This is all about the skeleton which things which I can provide you. Now you have to figure out कि आपको अपने answers में subjective डालना है. Basic focus है अपने smile, skill set, अपना reactions पे थोड़ा focus करो. Otherwise it will be very shy person you're looking right now. जो पॉजिटिव भी है बट नेगेटिव भी है. क्लियर? तो उसको उस तरह से लो कि थोड़ा चेंज करो. नाउ यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल, सो इट लुक्स व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है. इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट अ नॉलेज टेस्ट. क्वेश्चन सिचुएशनल आते हैं, बहुत आते हैं. अभी इंटरव्यू कौन से 8 अगस्त को है? 9 अगस्त को, मतलब ट्यूसडे को है, राइट? सो नहीं, वेडनेसडे, राइट? Yeah, if I'm good, I'm well, we will have one more HR and it will be on Monday. You can have at the same time. ठीक है, 12 के बाद आप आ जाना. I'll attend yours and till then attend HR with other mentors also. Okay? सबके साथ लगा. हाँ मैम, एक चीज मैं पूछना चाहता था. मैंने जब विजेंद्र सर के साथ लिया था तो सर ने बोला था कि एकदम इंट्रोडक्शन एकदम सिंपल रखा है जैसे, तो हाँ, सिंपल. हाँ, मतलब आज मैं जैसे बोला तो उसमें से स्माइल और कॉन्फिडेंस के अलावा और क्या क्या मतलब मिसिंग का मुझे तो सिंपल इज लाइक सिंपल इवेंट इज कि बहुत ज्यादा एलैबोरेट लंबी चीजें नहीं बतानी होती है. जब मैंने आपको शॉर्ट में बस उसको सीक्वेंस थोड़ा शॉर्ट करके बता दिया हमने. ठीक है. कई बच्चे होते हैं जो अपना एक एक चीज, मेरा ये रोल्स था, मेरे वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए थे, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको अपना अच्छा बताना है. ठीक है. वो आप अपनी मर्जी है, हायरार्की में बता दो, नेम बता दो, सिटी बता दो, academic details बता दो, प्रोफेशनल बता दो, end it on hobbies. It is 4-5 things which are very necessary for you. बाकी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है. स्माइल से स्टार्ट करो, स्माइल से स्टार्ट करो. गुड मॉर्निंग मैम, आई एम दिस, आई एम सौविक और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ. मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से की है एंड उसके बाद मेरे पास प्रोफेशनल स्किल नॉलेज भी है एंड मेरे अंदर कोर स्किल्स है. टेक्निकल अपने 2 सब्जेक्ट्स बता सकते हो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेरी कोर स्ट्रेंथ या मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में रहा है. मैंने प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत किए हैं एंड करंटली आई कैन से मेरे पास एक्सपीरियंस भी है ऑफ वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years. ठीक है. सिंपल वे में एक्सप्लेन. कोई डाउट होगा तो आई विल बी देयर ऑन मंडे. ठीक है. यू कैन हैव एन इंटरेक्शन अगेन, बट अभी भी you don't have to stop yourself. You have to give your HR to the best people you can. Okay, so do it. Okay, all the best. Yeah.